सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। माई सेल्फ राहुल पाटिल। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था, ये कॉलम बीम का जो भी ग्रिड था वो हमने बनाया था। एक प्लान था अपने पास, उससे हमने कॉलम बीम का ग्रिड बनाया था। ठीक है, उसको स्केलिंग पर्जिंग किया था हमने। उसके बाद हमने DXF फाइल में इसको सेव किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट काम क्या है अपना, इसको ईटैप्स में इंपोर्ट करना है। हमेशा याद रखो, जब भी आप स्टैट प्रो या ईटैप्स में जब भी इंपोर्ट करोगे ना, तो उसके लिए अपने को ये ऐसा ग्रिड बनाना पड़ता है कॉलम बीम का, और उसको क्या करना पड़ता है, DXF फाइल में सेव करना पड़ता है। देन वी कैन इंपोर्ट दिस इन द ईटैप्स और स्टैट प्रो। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी आप ईटैप्स या स्टैट प्रो में इंपोर्ट करो ना, तब ये जो अपना कैड फाइल है ना वो बंद होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे आप ओपन रखोगे और ईटैप्स में ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि ये जो फाइल है अपना, इसको बंद रखो। तो मैं ऑटोकैड को ही बंद कर देता हूँ, अपना काम हो चुका है। ठीक है, अभी अपना ईटैप्स ओपन करते हैं। तो ईटैप्स में चलेंगे, न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो यूजर डिफॉल्ट सेटिंग अपना आ रहा है, मेट्रिक ऐसा इंडिया, इंडियन स्टील का कोड IS 800, कंक्रीट का IS 456 2000। अगर ये नहीं आ रहा है, कुछ चेंज होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से सेट कर सकते हो। ठीक है, यही सेट करना है अपने को। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्रिड का यूज कर रहे थे, ग्रिड ओनली। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते थे। यूनिफॉर्म ग्रिड होता था अपने पास, तो इस ऑप्शन से यूज कर सकते थे। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं है, तो हम कस्टम ग्रिड का यूज किया करते थे। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक कैड फाइल को। तो हम उस केस में हम ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ब्लैंक पे आप क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपने को पूरा ब्लैंक दिखेगा। और यहाँ पे देखो, आप यूनिट क्या दिखा रहा है, 48 फीट। फीट में नहीं चाहिए भाई, हमें मीटर में चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करो यूनिट पे, राइट पे, और मीट्रिक SI पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो ये मीटर में हो गया। ठीक है, अब ये मीटर में तो अपना काम क्या है, अभी अपने को इंपोर्ट करना है कैड फाइल को। ठीक है, तो फाइल पे क्लिक करो आप, यहाँ पे फाइल पे, और यहाँ पे अपने पास होता है इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, इंपोर्ट पे आओगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन मिलेंगे, DXF DWG फाइल फॉर आर्किटेक्चर प्लान, .DXF फाइल ऑफ आर्किटेक्चर ग्रिड, DXF फाइल ऑफ फ्लोर प्लान। तो DXF फाइल ऑफ फ्लोर प्लान का आप यूज़ कर सकते हो। मैंने किया था, लेकिन मेरे इसमें पता नहीं क्या एरर कर रहा है वो, कुछ तो एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं इस ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ, .DXF DWG फाइल ऑफ आर्किटेक्चरल प्लान। ठीक है, आप करके देखना, शायद आप में आपके इसमें वर्क कर जाए। तो मैं इस ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट आई विल क्लिक हियर। और ये देखो, ये मेरा डेस्कटॉप पे फाइल है, DXF जो भी हमने ऑटो कैड से सेव किया था। ठीक है, तो बस इस पे क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कैड ड्राइंग यूनिट, ये इंच पे दिखा रहा है। मुझे तो मीटर में चाहिए भाई, मैं मीटर क्लिक करूंगा यहाँ से। कहाँ पे मैं अपना फ्लोर प्लान को रखना चाहता हूँ, मैं स्टोरी 1 पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये कुछ डिफॉल्ट स्टोरीज अपने पास है, इनको हम एडिट करेंगे बाद में, दैट्स डजंट मैटर। फिलहाल तो हम स्टोरी 1 पे रखना चाहते हैं। ठीक है, मीटर क्या, स्टोरी 1 क्या, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे देखो, आप 3D में आपको प्लान दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्लान, फ्लोर प्लान पे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, स्टोरी 4 पे है, इसीलिए। तो हम स्टोरी 1 पे जाएंगे, यहाँ पे एरोस का यूज करेंगे अपन। यहाँ पे देखो, अभी हम कहाँ पे, स्टोरी 1 पे, ये अपना प्लान यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इतना इजी है इसको इंपोर्ट करना। तो अभी क्या हो रहा है देखो, अपन ने जो कॉलम का भी बनाया था लेयर, कॉलम भी हमने लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम नहीं दिख रहा है। बट डजेंट मैटर, हमें जो इम्पोर्टेंट मेन था बीम का, बीम हमें दिख रहा है। कॉलम का तो पोजीशन हमें पता है कहाँ पे क्या है, हम अपना ऑटोकैड फाइल देख के उसको कॉलम का प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, इसको अगर आप सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। देखो, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ एक इमेज की तरह है। यहाँ पे टैब्स में आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें इस लेयर पे बीम्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम बीम्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है मॉडल एक्सप्लोरर का। अगर आपको ये मॉडल एक्सप्लोरर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन पे आप जाओ। यहाँ पे एट द एंड नीचे आपको मिलेगा शो मॉडल एक्सप्लोरर, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये मॉडल एक्सप्लोरर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में हूँ मैं, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे मॉडल विंडोज करके दिख रहा है। बस आप इस पे प्लस पे क्लिक करो,
यहाँ पे प्लान व्यू पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आर्किटेक्चरल लेयर्स करके दिखेगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो तो बीम ईटैप्स एंड कॉलम ईटैप्स, ये क्या है, जो भी लेयर्स हमने ऑटोकैड में बनाया था ना, बीम ईटैप्स एंड कॉलम ईटैप्स, यही वो हमें लेयर्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम तो सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, बीम ईटैप्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये बीम की लेयर है। इस पर राइट क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास ऐड बीम ऑब्जेक्ट का। जब भी आप ऐड बीम ऑब्जेक्ट करोगे ना, तो ये इस पे बीम बना देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम इनको सिलेक्ट कर पाएंगे। पहले तो क्या करते हैं गाइस, अपन पहले स्टोरेज को सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ डिफॉल्ट स्टोरेज है, हमें अपने हिसाब से पहले स्टोरेज सेट करते हैं। यहाँ पे एडिट पे जाएंगे हम। यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है ऐड स्टोरेज एंड ग्रिड सिस्टम्स का, यहाँ पे जाओ आप। उसके बाद मॉडिफाई शो स्टोरी डाटा, इस पे क्लिक करो तो ये स्टोरेज अपने को दिखाएगा। हम अपने हिसाब से इसका नाम दे देते हैं, भाई मुझे ये प्लिंथ नाम देना, ये मेरा प्लिंथ है। ठीक है, ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर यानी GF, ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, मेरा अपने पास इतना ही स्टोरेज है, अपना ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर नहीं है। तो ये जो स्टोरी 4 दिख रहा है, हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे डिलीट स्टोरी, डिलीट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है स्टोरी। तो देखो क्या हो गया, प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। अभी मेरा प्लिंथ का हाइट क्या है, मैं देना चाहता हूँ 1.5 मीटर। तो ठीक है, यहाँ से आप दे दो। उसके बाद मेरा स्टोरी हाइट है 3 मीटर का ही है, मैं 3 मीटर दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर 1.5 मीटर मेरा प्लिंथ लेवल, वहां से मेरा ये जो स्टोरेज टू स्टोरी हाइट है वो 3 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ पे देखो इलेवेशन मीटर 7.5, पूरा मेरा जो पूरा बिल्डिंग है उसका हाइट क्या होगा, 7.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमने स्टोरीज को प्रॉपर कर दिया अपने हिसाब से, एंड रिफ्रेश व्यू पे क्लिक करो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ओके। तो देखो अभी फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा होगा अभी वो प्लिंथ लेवल पे होगा। नीचे जाएंगे प्लिंथ पे, तो देखो ये प्लिंथ पे अपना प्लान है। ठीक है, यहाँ से वन स्टोरी सिलेक्टेड ऑलरेडी अपना। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले बीम इटैप्स पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे ऐड बीम ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये इस जो ऑटोकैड का अपना प्लान है, इसमें ये बीम्स को क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऐड बीम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो तो देखो इसने क्या कर दिया, ये ब्लू कलर में देख रहे हो आप, इसने बीम्स को बना दिया वहां पे। ठीक है, ये 3D में ऊपर नीचे क्यों दिखा रहा है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, या ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, प्लिंथ पे इस तरीके से इसने बीम को क्रिएट कर दिया। अभी ये क्या होगा, अगर आप इसको क्लिक करोगे ना तो आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे इस तरीके से, देख रहे हो ये सिलेक्ट हो रहा है। जिससे क्या होगा, अभी हम कम से कम इस पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो बीम्स इसने क्रिएट कर दिया वहां पे, लेकिन इस बीम को मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो सेक्शन प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है, W24x94 एट लैट बीम। इसने कुछ तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बस अपने हिसाब से ये लगा देता है कुछ भी। ठीक है, उससे हमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से जो भी बीम का साइज डिफाइन करेंगे वो इसको अप्लाई कर देंगे, असाइन कर देंगे मतलब। ठीक है, तो ठीक है, ऐड हमने क्या कर दिया, बीम्स को ऐड कर दिया। अभी क्या करेंगे, अपना जो प्रोसेस होता है वो यहाँ से चालू होता है। पहला काम क्या होता है, अपना मटेरियल डिफाइन करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम बीम का सेक्शन डिफाइन करेंगे। तो पहले चलते, पहला काम हमने क्या किया था, अपना जो स्टोरेज है उसको सेट किया। यहाँ पे जाके बीम ईटैप्स की लेयर्स पे जाके ऐड बीम किया। ठीक है, ये दो काम अपना हो चुका है। अभी जाएंगे डिफाइन पे, मटेरियल प्रॉपर्टीज, ऐड न्यू मटेरियल, इंडिया। यहाँ पे कंक्रीट चाहते हैं भाई, इंडिया M30, जो ग्रेड आप रखना चाहते हो आप ले सकते हो यहाँ से। मैं M30 रख रहा हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। तो कंक्रीट हो गया सेट। ऐड न्यू मटेरियल, रिबार चाहिए अपने को, रिबार कौन सा ग्रेड चाहिए, HOSD ग्रेड चाहिए मुझे 500, ओके एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, मेरा मटेरियल डिफाइन हो गया, ओके करूंगा। अभी मेरा काम क्या है भाई, अपने को कॉलम्स बीम्स का साइज डिफाइन करना है। तो फिर से डिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, यहाँ से नाम दे देंगे B230/375, जो भी अपने को बीम देना है, बीम का साइज वो अपना नाम दे देंगे। यहाँ से ग्रेड चूज करेंगे M30, यहाँ से विड्थ एंड डेप्थ को मैनेज करेंगे 230/375। ठीक है, ये हो गया अपना विड्थ एंड डेप्थ। मॉडिफाई शो रिबार पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बीम सिलेक्ट करना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बीम को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखो, जब बीम को डिफाइन करोगे तो यहाँ से बीम सिलेक्ट करना है, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा।
यहाँ से हम एच ओ एस डी 500, अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल बार के लिए एच ओ एस डी 500 एंड कन्फाइनमेंट बार्स मतलब अपना जो स्टीरअप्स होता है उसके लिए अगर आप एच ओ एस डी 415 सिलेक्ट करना चाहते हो तो वहां से आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हम दोनों के लिए 500 यूज कर रहे हैं। यहाँ से आप कवर कर दो 40 mm, 40 mm। ये टॉप बार्स बॉटम बार्स इसको बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले भी मैंने बताई एक्चुअली होता क्या, कवर टू लॉन्गिट्यूडिनल रिबार ग्रुप सेंट्रोइड, लेकिन फिर भी एक बार मैं आगे बता दूंगा इसको थोड़ा प्रॉपरली। जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, तो क्या हो गया, अपना बीम को हमने डिफाइन कर दिया। अभी क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो सारा बीम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ एक ही बार में, तो मैं सिलेक्ट सिलेक्ट पे जाऊंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, यहां से कर दूंगा बीम्स एंड सिलेक्ट। तो देखो सारा बीम्स मेरा सिलेक्ट हो चुका है एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ, सारा बीम मेरा सिलेक्ट हो चुका है। मैं अब क्या करूंगा, असाइन कर दूंगा। जो भी अपन ने प्रॉपर्टी डिफाइन किया ना अभी बीम का, उसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा। असाइन पे जाएंगे, फ्रेम पे जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ से देखो ये वाला हमने डिफाइन किया है बीम 235 375, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखो सारा का सारा बीम अपना असाइन हो चुका है 230/375 mm। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सारा बीम अपना एक ही साइज का होगा, नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बीम होंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही बीम को असाइन कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, ये बीम मेरा मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरा ये तीन बीम होगा तो यहाँ से कटेगा। ये बीम शायद डिफरेंट साइज का होगा, ये शायद डिफरेंट का होगा या डिफरेंट का होगा। सेम साइज का भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बीम्स हमारा तीन डिफरेंट होगा। ये यहाँ पे सिंगल बीम दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। तो इन बीम्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तीन टुकड़ों में तोड़ना है हमें इसे। तो कैसे हम इसको कट करेंगे, देखो पहले तो ये जो अपना पिंक लाइन दिख रहा है ना अपने को ऑटोकैड को, मैं इसे फिलहाल तो बंद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा, यहाँ से बीम टैब पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से हाइड एंड शो पे क्लिक कर दूंगा। जिससे क्या होगा, ये मेरा जो पिंक कलर में दिख रहा था ना ऑटोकैड का प्लान, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फिर से ऑन कर सकते हो जब चाहो तब, अभी हम इसको ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये मेरा सिंगल बीम दिखा रहा है, यहाँ पे नाम भी देखो आप सिंगल दिखा रहा है। ये पूरा बीम यहाँ से यहाँ तक इसने ड्रॉ कर दिया, लेकिन हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। देखो ये बीम सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। मेनली ये ज्वाइंट सिलेक्ट होना अपने को, जहाँ से ये दो बीम ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। फिर से दिखा दो कैसे करना है, यहाँ से इस तरीके से करो आप। इससे क्या होगा, ये भी सिलेक्ट होगा और ये भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है, देखो एडिट पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होगा अपने पास एडिट फ्रेम करके, ठीक है, एडिट फ्रेम, एंड वहां पे डिवाइड फ्रेम का ऑप्शन है। यहाँ से इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करो, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट्स। तो ये क्या करेगा, इस जॉइंट से इसको डिवाइड कर देगा दिस इंटरसेक्शन पे। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखो यहाँ पे भी इसने डिवाइड कर दी, यहाँ पे नाम आ गया बीम 230/375। अभी इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अपना कॉलम होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा, ठीक है। इस बीम को हमने डिवाइड कर दिया, अब यहाँ से इसको भी डिवाइड करना है। तो बस ऐसे सिलेक्ट करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई ओके। देखो ये बीम में मेरा हो गया सेपरेट, ठीक है। वैसे ही हमें बाकी जगह पे भी करना है जहां जहां हमें इस बीम्स को डिवाइड करना है। तो देखो ये क्या कर रहा है, पूरा बीम लेके जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से डिवाइड करना चाहता हूँ इसको। एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई ओके। तो देखो ये बीम सेपरेट हो चुका है, ये भी बीम मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई ओके। तो ये बीम मेरा सेपरेट हो गया, ठीक है। ये बीम मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बीम मुझे सेपरेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये बीम मेरा दूसरा साइज का है, ये बीम मेरा दूसरा साइज का है। आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जब भी आप ऑटोकैड में प्लान बनाओगे ना, तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपका कौन सा बीम कहाँ पे जा रहा है और कौन सा बीम क्या साइज का है, ठीक है। मुझे पता है अभी मेरा ये बीम, मैं कैंटिलीवर है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसका साइज कम रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे वॉल है अपना। तो ये बीम अपना 230/375 है, और ये यहाँ से ये अपना बालकनी है यहाँ तक नीचे, ठीक है। तो मैं इससे क्या, ये छज्जा एक्चुअली इसके नीचे अपना, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है इतना बड़ा साइज का बीम देने की।
तो मैं इसको इसीलिए डिवाइड करूँगा और छोटी साइज का दूंगा। एडिट पे जाऊँगा, एडिट फ्रेम, डिवाइड फ्रेम, अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे देखो ये बीम सेपरेट हो गया, ये बीम सेपरेट हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी करूँगा, क्योंकि यहाँ से अंदर की तरफ मेरा जो ये बीम है ना, ये उसका साइज कम है, 150/375 है। और यहाँ से इतना जो बीम है ये मेरा बड़ा साइज का है, यानी 230/375 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये बाहर निकल रहा है पोर्शन, और यहाँ पे 9 इंच की वॉल रहेगी, और यहाँ से अंदर की तरफ 6 इंच की वॉल रहेगी, इसलिए ये बीम का साइज छोटा है मेरा। तो मैं इस बीम को भी डिवाइड कर दूंगा। एडिट, एडिट फ्रेम, डिवाइड फ्रेम, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, ये दो बीम मेरे सेपरेट हो चुका है। वहां से भी ये बीम मेरा 6 इंच का है, ये बीम मेरा 9 इंच का है, तो मैं इसे भी डिवाइड कर दूंगा। एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई एंड ओके। ये आपको अभी थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप जब खुद काम करोगे ना तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो देखो मेरा प्लान में जो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कॉलम है, और एक कॉलम शायद यहाँ पे है या यहाँ पे, शायद यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बीम को सेपरेट कर दूंगा। इसको इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई ओके। ठीक है, तो ये भी मेरा अभी सेपरेट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा कॉलम यहाँ पे है कि यहाँ पे। प्लान में चेक करते हैं एक बार अपन। तो देखो ये अपने पास प्लान है, तो देखो ये कॉलम अपना यहाँ पर है, जो ये बीम जा रहा है ना अपना स्टेयरकेस का, तो यहाँ पे। ठीक है, फिर से ही टैब्स पे जाऊंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो देखो अभी 3 बीम्स मेरे बन चुके हैं। ये एक यहाँ से यहाँ तक है, और ये बीम, और ये एक बीम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी पूरा बीम जा रहा है, लेकिन इसको भी हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपना एक कॉलम यहाँ पे है और एक कॉलम यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट किया तो होगा क्या, यस, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया एक ही बार में। एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, अप्लाई ओके। तो देखो ये 3 बीम मेरे सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बीम पूरा है अपना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 बीम हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। ये 3 बीम हो गए अपने, एक हो गया, एक दो तीन, ये हो गए सेपरेट, ये हो गया पूरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो सारे बीम्स हमने सेपरेट कर दिए गाइस। ठीक है, जैसे हमें बीम्स चाहिए अपने हिसाब से सारे के बीम्स हमने डिवाइड करके प्रॉपर सेपरेट कर दिए। अभी देखो ये क्या हो गया, सारी प्रॉपर्टीज तो सेम ही लगाई हमने, 230/375, यानी 9 इंच बाय 15 इंच का बीम है, लेकिन सारा बीम हमारा एक ही साइज का नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जहां पे हमें जो बीम का साइज चाहिए वो हम अपने हिसाब से पहले ही असाइन कर देंगे। तो देखो डिफाइन में जाएंगे, क्योंकि हमने बीम डिफाइन नहीं किया डिफरेंट साइज का, तो हमें पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी, फ्रेम सेक्शन, ये अपना 230/375 है। इसी की कॉपी करेंगे, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, यहां से कर देंगे बीम 230/450 का एक बीम चाहिए, तो यहाँ से कर देंगे डेप्थ 450। मॉडिफाई शो रिबार पे क्लिक करने की ऐसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉपी किया है, तो बीम्स वगैरह ये ऑलरेडी वैसा ही सेम रहेगा। ठीक है, ओके किया, तो ये बीम का साइज बन चुका है। और एक बीम हमें बनाना है, उसका साइज है 150/375, यानी 6 इंच बाय 15 इंच का बीम हमें बनाना है। ऐड कॉपी करेंगे, यहाँ से नाम दे देंगे बीम 150/375, यहाँ से कर देंगे विड्थ 150, डेप्थ कर देंगे 375। ओके, अरे यार कैंसिल कर दिया, शिट। डिफाइन फिर से करना पड़ेगा यार। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, हमेशा याद रखो गाइस, ओके करना है आपको, कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल कर दिया तो फिर से चला गया। ऐड कॉपी, बीम 230/450, यहाँ से कर देते 450 एंड ओके। फिर से ऐड कॉपी करते हैं, बीम 150/375, 150, 375। ठीक है, यहाँ पे ओके करना है, कैंसिल मत करना गलती से। ओके, तो ठीक है, 3 साइजेस की बीम हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे।
अभी जहाँ पे जो बीम हमें चाहिए वो हम डिफाइन असाइन कर देंगे। तो देखो, आपको पहले पता होना चाहिए भाई, क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा क्या साइज का बीम मुझे देना है। ठीक है, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, फिर अगर हमारा कोई बीम का फेल कर रहा है तो हम उसके हिसाब से वहाँ पे साइज चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में हमें अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें देनी पड़ती है। उसके बाद हम एनालाइज करने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि क्या फेल कर रहा है, क्या पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपना कैड फाइल दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, ये स्लैब का ड्राइंग है अपना। ठीक है, ये स्लैब का ड्राइंग है। यहाँ पे देखो, ये एक्सटीरियर वॉल है जो बाहर की जा रही है ना, वो सारी एक्सटीरियर वॉल्स है। इसीलिए वहां पे हम 9 इंच का ही बीम देंगे, क्योंकि वॉल हमारी 9 इंच की है। इसलिए बीम भी वहां पे एक्सटीरियर में 9 इंच का ही देंगे। और यहाँ पे देखो, इंटीरियर में यहाँ पे 6 इंच का बीम दिया है। यहाँ पे भी ये सारे 6 इंच के बीम है, क्योंकि इंटरनल वॉल भी हम 6 इंच की या 4 इंच की ही देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये बीम हमने 9 इंच का रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस का लोड आएगा इस बीम पे। इसके वजह से हमने यहाँ इसको 9 इंच का रखा है। ओके, और यहाँ पे देखो, ये कैंटिलीवर है। यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल अपनी आएगी 9 इंच की, तो ये 9 इंच का बीम है। और यहाँ पे ये स्लैब बाहर निकला हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 इंच का बीम दिया है, क्योंकि 9 इंच का रिक्वायर्ड वहाँ पे ऐसे भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये 6 इंच का पूरा वॉल है। यहाँ पे भी ये 6 इंच का है बीम अपना। तो यहाँ से इसको 9 इंच, और यहाँ से भी ये 9 इंच का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल अपना होगा, वहाँ पे विंडो वगैरह होगा, इसलिए ये 9 इंच का वॉल हमने दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको पहले क्लियर आइडिया होना चाहिए। आप एक प्लान बनाओ बेसिक, कि क्या क्या साइजेस हमें देनी है, उसके हिसाब से आप टैब्स में उसको दो। उसके बाद असाइन मतलब एनालिसिस करो। एनालिसिस के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या फेल कर रहा है, क्या पास कर रहा है। उसके हिसाब से हम साइजेस ई टैब्स में ही चेंज करेंगे, उसके बाद अपना ऑटोकैड प्लान में उसको चेंज करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस होता है भाई बेसिकली। तो फिर से ई टैब में चलते हैं। तो अभी हमें क्या साइजेस चेंज करने हैं वो देखते हैं। देखो, ये स्पैन मेरा बड़ा है, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे बीम जो देना है वो 230 बाय 450 mm का देना है, यानी 9 इंच बाय 18 इंच का। और ये भी स्पैन बड़ा है, तो यहाँ पे मैं साइज दूंगा 9 बाय 18 इंच का बीम। तो ये दो बीम मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जाऊंगा मैं यहाँ से असाइन पे, फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ से उस बीम को सिलेक्ट करूंगा 230 बाय 450, अप्लाई एंड ओके। तो देखो, ये बीम मेरा असाइन हो चुका है 230 बाय 450 का। अब बाकी मुझे कहाँ कहाँ पे डिफरेंट साइजेस के बीम देने हैं। यहाँ पे देना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये तीन बीम, ये दो, ये भी तीन बीम है इधर। ये देखो, ये तीन बीम, ये तीन और ये तीन, छः, और ये एक बीम है यहाँ पे, और ये एक बीम है। इतने बीम और ये एक बीम है। ठीक है, ये सारे बीम्स मुझे देने हैं 150 बाय 375 mm के, यानी 6 इंच बाय 15 इंच का बीम देना है। सिलेक्ट किया मैंने सारे बीम्स, सिलेक्ट सॉरी असाइन पे जाएंगे, फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, बीम 150 बाय 375, अप्लाई एंड ओके। तो देखो, ये सारे बीम्स मेरे चेंज हो चुके हैं 150 375। यहाँ पे भी देखो 150 बाय 375। ठीक है, जो साइजेस हमें चेंज करने थी हमने चेंज कर दी। और यहाँ पे देखो, ये जो बीम्स है ना, इनका साइज हम और भी छोटा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। यहाँ पे 4 इंच की वॉल आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनको हम और भी छोटा साइज का रखेंगे। इसको क्या देंगे हम, 6 इंच बाय 12 इंच का बीम रखेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। या हमने यहाँ पे स्लैब, यहाँ पे हिडन बीम भी दे दिया ना गाइस, तो भी काम अपना चल जाता है। देखो, शायद मैंने वही किया है, प्लान में देखते हैं। देखो, यहाँ पे बीम मैंने दिया है, लेकिन ये हिडन बीम भी देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी हमने दिया है तो हम दे देते हैं उसको। इस बीम्स को है ना 6 इंच बाय 12 इंच का बीम बना देते हैं। डिफाइन करेंगे सेक्शन प्रॉपर्टी, फ्रेम सेक्शन। यहाँ से इसकी कॉपी ले लेंगे, बीम 150 बाय 300, यानी 6 इंच बाय 12 इंच का बीम। यहाँ से करेंगे 300 एंड ओके। ओके, देखो, ये दो बीम को सिलेक्ट करेंगे, असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी 150 बाय 300 mm, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, ये देखो 150 बाय 300 mm, क्योंकि इन पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, इसलिए हम इसका साइज और भी छोटा रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो अपने सारे बीम्स के साइजेस थे वो उनको प्रॉपर तरीके से दे दिया है। ओके, उसके बाद क्या काम है अपना, हमें देना है कॉलम्स को असाइन करना है।
लेकिन कॉलम को असाइन करने से पहले हम एक काम करेंगे, इनको है ना, क्योंकि ये जो हो गया अभी ये प्लिंथ लेवल पे, मैं चाहता हूँ इसे फर्स्ट फ्लोर एंड से अपना ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के स्लैब है, क्योंकि ये मेनली अपना ये ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है। आपका प्लिंथ लेवल का जो बीम्स होगा वो डिफरेंट होगा, जरूर बेसिकली डिफरेंट ही होगा। लेकिन हम जो अपना प्लेन बीम और ग्राउंड बीम जो होता है वो अपना मेनली सॉइल पे रेस्ट करता है, इसीलिए वो सारा लोड मेनली अपना सॉइल पे ट्रांसफर करता है, इसीलिए हम उसको एनालिसिस ऐसे भी नहीं करते। हम मेनली स्लैब्स से चालू करते हैं अपना। तो इसको क्या करेंगे, हम स्लैब्स पे रेप्लिकेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अपन, सारा बीम्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप बीम्स सिलेक्ट। तो सारा बीम अपना सिलेक्ट हो चुका है, क्लोज कर दूंगा इसको। और रेप्लिकेट कैसे करना है अपने को पता है, एडिट, और यहाँ पे होता है रेप्लिकेट का ऑप्शन। यहाँ पे अपने को स्टोरी स्टोरी पर रेप्लिकेट करना है, तो स्टोरी पे क्लिक करो। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे रेप्लिकेट करना है। देखो अभी ग्राउंड फ्लोर पे तो ये पूरा स्लैब है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे अपना काम ये पूरा नहीं है, सिर्फ ये पीछे का काम है और ये स्टेयरकेस का काम है, और यहाँ से कैंटिलीवर बीम यहाँ पे जा रहा है। तो क्या कर सकते हो, सिर्फ इन बीम को सिलेक्ट करके ऊपर लेके जा सकते हो, या फिर सबको लेके जाओ और बाकी जो जरूरत नहीं है उनको डिलीट कर सकते हो। तो हम एक बार इन दोनों को लेके जाते हैं, और बाकी फर्स्ट फ्लोर पे हम डिलीट कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से कर दूंगा अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे देखो 3D में आप, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी अपना ये आ चुका है। एक बार राइट क्लिक करके मैं स्टोरीज को चेक करता हूँ। एडिट, एडिट स्टोरेज एंड ग्रिड सिस्टम, मॉडिफाई शो स्टोरी डाटा, प्लेन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, प्लेन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्यों दिखा रहा है ये, यहाँ पे प्लेन पर है, ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे है, उसके बाद सीधा बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। प्लेन पे अभी हम हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे हमने इसको रेप्लिकेट कर दिया। ओके, अभी हमारा काम क्या है, हमारा क्या काम है, कॉलम्स को पुट करना। देखो क्योंकि कॉलम हमने अभी कुछ असाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे वन स्टोरी ऑप्शन सिलेक्टेड है एक्चुअली। हम क्या करेंगे, ऑल स्टोरी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे ऑल स्टोरीज। ऑल स्टोरीज करेंगे तो कॉलम को जब भी हम लगाएंगे तो सारा स्टोरीज पे रेप्लिकेट हो मतलब बन जाएगा। तो क्या करेंगे, डिफाइन पे जाएंगे पहले, तो सेक्शन प्रॉपर्टी, फ्रेम सेक्शन, एड न्यू प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, यहाँ से कर देंगे कॉलम सी 230 बाय 375 mm। ठीक है, यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट करेंगे हम 30, यहाँ से कर देंगे 230 बाय 375। मॉडिफाई स्टोरी बार पे जाएंगे, यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एच वाई डिफाइंड रेड, एच वाई डिफाइंड रेड एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ओके। ठीक है, एक कॉलम बन चुका है, और दो कॉलम जो अपना वो डिफरेंट साइज का है, 230 बाय 450 का, तो इसी की कॉपी लेंगे। यहाँ से कर देंगे कॉलम 230 बाय 450 mm, हम 30 है, डेप्थ को चेंज करेंगे खाली 450, जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ओके। तो दो कॉलम हमने डिफाइन कर दिए। ओके करेंगे, अभी कॉलम्स को हम असाइन कर देंगे कहाँ कहाँ पे क्या कॉलम है। तो आप अपना कैड का प्लान भी देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या कॉलम का साइज है से। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दो जगह पे अपने पास 9 बाय 18 का कॉलम है, ये देखो ब्लू कलर में। ठीक है, तो इनको ये प्लान को देख के अपन अपना जो कॉलम्स है उसका ओरिएंटेशन वगैरह प्रॉपर दे देंगे। इटैप्स में, इटैप्स में आते हैं, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है क्विक ड्रॉ कॉलम का। क्विक ड्रॉ कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल स्टोरेज सिलेक्टेड है, यहाँ से अपना कॉलम का प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। कॉलम का प्रॉपर्टी अपना है 230 बाय 375 का। ठीक है, अभी ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन अपने को पता है कि इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इसका एंगल चेंज, ये एंगल डिग्री यहाँ पे लिखा है, यहाँ से कर दो आप 90 एंड एंटर। तो अपना कॉलम क्या होगा, सीधा हो जाएगा। अब जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे एक कॉलम है मेरा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे अपना कॉलम, आप प्लान में चेक करो, या फिर देखो यहाँ पे ना इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से फिर इसे जीरो करेंगे एंगल को, जीरो एंटर, यहाँ से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पे सीधा है इसका ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर से 90 करेंगे एंगल को, 90 एंटर, यहाँ पे कॉलम है, और इसका ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा,
यहाँ पे एक सीधे कॉलम हमने दो दिए यहाँ पे, ठीक है, और एक कॉलम यहाँ पे अपना, ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे। इसका ओरिएंटेशन चेक करो, यहाँ पे भी वर्टिकली है इसका ओरिएंटेशन, ठीक है, ये यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो दो कॉलम्स है अपना वो 18 इंच का है, यानी 450 mm वाला, तो उसको यहाँ पे दे देंगे अपन। यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो 230 बाय 450 mm, और इसका यहाँ पे ओरिएंटेशन यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 0 करेंगे एंगल पे और यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कॉलम अपना असाइन हो चुका है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो अभी अपना कॉलम्स कितना, 15 कॉलम्स है अपने पास टोटल, 4 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 कॉलम्स हमने असाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल 15 कॉलम अपने आ चुके हैं। तो अभी प्लिंथ लेवल पे अपन ऊपर चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, एंड ग्राउंड फ्लोर का ये स्लैब अपना हो गया प्रॉपर, और फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। देखो अभी फर्स्ट फ्लोर का स्लैब पे अपना ये सारा काम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 स्टोरी पहले तो, ठीक है, 1 स्टोरी मैंने यहाँ से कर दिया। अब जो भी रिक्वायर बीम्स मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है उनको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, बिकॉज दिस बीम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अस, ठीक है। डिलीट, डिलीट एंड डिलीट, इसको भी डिलीट करूंगा। तो देखो फर्स्ट फ्लोर पे अपना काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये इतने पीछे के 2 रूम है, टॉयलेट बाथरूम और एक स्टेयर केस, और यहाँ से एक बीम जाएगा यहाँ तक कैंटिलीवर के लिए, ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम होगा अपना। ओके, तो इतना ही काम अपना ऊपर के फ्लोर्स पे है। और यहाँ पे देखो ये जो कॉलम्स है अपना यहाँ पे भी ऊपर तक आएगा। अगर मैं इस पे 3D पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूडेड व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 3D में आप देख सकते हो ये जो कॉलम्स है यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही रहेगा। सिर्फ इतना ही जो ये पीछे के कॉलम है ना यही ऊपर तक रहेंगे, ये दो, दो चार और एक पाँच, ये कॉलम्स अपने ऊपर तक नहीं रहेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्टोरी से डिलीट कर देंगे, बिकॉज विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अस। तो 1 स्टोरी यहाँ पर सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से इन कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये 5 कॉलम मेरे सिलेक्ट हो गए। मैं इनको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो 3D में। ओके, अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक एक कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ करना है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपने पास एक ऑप्शन है, उसका यूज कर सकते हैं अपन। लेकिन मतलब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक बीम ड्रॉ करेंगे और उसको ऑफसेट दे देंगे, जो यहाँ से यहाँ तक बीम ड्रॉ कर देगा अपना। लेकिन क्या करेंगे, पहले उसके लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं अपन। यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे होता है अपना ड्रॉ डायमेंशन लाइन, ठीक है। ड्रॉ डायमेंशन लाइन पे क्लिक करो, इस जॉइंट पे क्लिक करो एंड इस जॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ पे रख दो। तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2.0178 मीटर। तो ये मीटर में है, हम में क्या होगा फिर इसका 2017 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो जब भी हम बीम यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, उसको ऑफसेट दे देंगे 2017 तो ये बीम यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है ड्रॉ बीम का, जस्ट इसको सिलेक्ट करो और क्या साइज का बीम हमें चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करो। हमें चाहिए 150 बाय 375 का एक कैंटिलीवर बीम चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑफसेट नॉर्मल इन तो में ऑफसेट दे देंगे 2017, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो अभी ये बीम ऊपर की तरफ बन रहा है क्योंकि, लेकिन हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए। तो देखो ये ऊपर की तरफ बन रहा है बीम, ठीक है, हमें इधर नीचे की डायरेक्शन में चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले इस कॉलम पे क्लिक करूंगा और देन इस कॉलम पे क्लिक करूंगा ना, तो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। मुझे बाहर की तरफ बनाना है, मैं एस्केप करूंगा पहले तो, ठीक है, एस्केप किया, फिर से ड्रॉप बीम पे क्लिक किया, तो बीम मेरा वही सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इस कॉलम पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से ऑफसेट दे दूंगा 2017 ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस कॉलम के जॉइंट पे। तो देखो अपना बीम कहाँ पे बन गया, बाहर की तरफ बन गया। ओके, इस तरीके से अपने को ये बीम बनाना था।
और देखो ये बीम अपना क्या कर रहा है, बाहर तक जा रहा है, लेकिन हमें तो ये बीम सिर्फ यहाँ तक चाहिए। तो क्या करूँगा, वही करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको इंटरसेक्शन से। इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट फ्रेम, डिवाइड फ्रेम, ब्रेक एट इंटरसेक्शन, अप्लाई एंड ओके। तो देखो ये बीम सेपरेट हो चुका है। अभी इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऊपर का भी अपना स्लैब बन चुका है। अभी ये 2R17 जो अपने को दिखा रहा है 2.178 मीटर, इसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है सेट डिस्प्ले ऑप्शन करके। यहाँ पे आप जनरल में हो, यहाँ से डायमेंशन लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे ना, डायमेंशन लाइन एंड अप्लाई, तो ये देखो हट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ओके कर दो। तो देखो अभी 3D में आप चेक करो, जो भी हमारा रिक्वायर कॉलम बीम जो भी रिक्वायर थी वो प्रॉपर बन चुका है। अगर आप 3D पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और अपना माउस शिफ्ट बटन प्लस अपना माउस का जो स्क्रॉल बटन है ना, शिफ्ट प्लस माउस का स्क्रॉल बटन, इन दोनों को दबा के आप इसको रोटेट कर सकते हो, और प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इस बिल्डिंग को प्रॉपर रोटेट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड प्लान से अपना एक ईटैप में 3D मॉडल को बना सकते हो, ठीक है। कॉलम बीम हमने प्रॉपर दे दिए। और अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अपना स्टेयरकेस का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम यहाँ पे स्टेयरकेस ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी काम होता है और कोई जनरली स्टेयरकेस ड्रॉ भी नहीं करता। हम सीधा स्टेयरकेस का लोड जब भी लोडिंग करेंगे ना, स्टेयरकेस का लोड इन बीम्स पे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये जो बीम अपन ने बनाए वो सीधा स्लैब की लेवल पे बनाए, लेकिन हमें पता है कि जो अपना स्टेयरकेस होता है यहाँ पे मिड लैंडिंग पे आता है, उसका बीम यहाँ पे मिड लैंडिंग पे होता है। फिर यहाँ से वो स्टेयरकेस एक फ्लाइट यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये बीम हमने स्लैब पे दिया वो यहाँ पे सेंटर में होता है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अपना स्टेयरकेस का लोड आता है वो सीधा इन्हीं बीम्स पे अप्लाई करेंगे। एट द एंड लोड तो बीम पे आएगा और वो बीम से कॉलम पे ट्रांसफर होगा। सो इट डजेंट मैटर कि आप बीम को कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो वो आने वाले लेक्चर्स में अपन सारा चीज़ प्रॉपर से देखेंगे, लोडिंग वगैरह का। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया सिखाया है, उस चीज़ को प्रॉपर वर्क करना कि कैसे हम अपना ऑटोकैड प्लान को ईटैक्स में किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, उस उससे किस तरीके से मॉडल बनाते हैं। ओके। अभी आखिरी एक पार्ट है अपना, अपन क्या कर देते हैं, अपना सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर प्लान पे आऊँगा, यहाँ पे 1 स्टोरी सिलेक्टेड है, मैं जाऊँगा बेस पे सीधा, ठीक है। बेस पे आता हूँ, सारा का सारा सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से असाइन ज्वाइंट और रिस्ट्रेंट, और यहाँ से अपना ये फिक्स सपोर्ट होता है पहला ऑप्शन, हमेशा याद रखो। ये इसको क्लिक करूंगा, ये सारा रोटेशन अपना लॉक हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, फिक्स सपोर्ट अभी असाइन हो चुका है। ओके। तो मैं ऊपर के फ्लोर पे चलता हूँ, यहाँ पे 3D में मैं हूँ अभी, और यहाँ से अपने पास ऑप्शन होता है एक रिफ्रेश का, याद है, रिफ्रेश विंडो, इस पर क्लिक करूंगा। तो देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये साइन चेंज हो गया, ये छोटा सा साइन है ना, ये अभी चेंज हो गया है। इसका मीन्स मतलब क्या होता है, ये फिक्स सपोर्ट जो अपन ने लगाया ना वो असाइन हो चुका है, ठीक है। ये इस तरीके का सिंबल दिखा था। आप रिफ्रेश करो यहाँ से, यहाँ पे रिफ्रेश विंडो का ऑप्शन, इसको रिफ्रेश करोगे तो ये सिंबल दिखेगा, दैट्स मीन अपना जो फिक्स सपोर्ट है वो असाइन हो चुका है। ओके। तो इस तरीके से गाइज आप मॉडलिंग कर सकते हो अपना ऑटोकैड प्लान से ईटैप्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में अपन इसका पूरा जो भी लोडिंग वगैरह का पार्ट है वो देखेंगे। ओके।